वेलकम होम टू द बैंगर ट्यूटोरियल, जहां हम आपको ऐसे 4 टिप्स बताएंगे जो कि आपके वीडियो एडिटिंग स्किल्स में 4 चांद लगा देंगे। बाय द वे, हम पिछले 5 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं एंड नाउ दैट आई नो कि एक अच्छा वीडियो एडिटर बनने के लिए यू हैव टू नो दीज 3 थिंग्स. First is that you have to be quick. Second is you should know the ins and out of your editing application. And the third one is to be quick. Yeah. So starting off with the first one, which is using the close gaps in your timeline. This one tip will save you a whole lot of time in Premiere Pro. So yeah, we are on the screen and आप देख सकते हैं कि क्या होता है ना कि जैसे एक दो ऐसा डेड स्पेसेस बीच बीच में रह जाता है, तो उसे क्या करेंगे कि इसे करके रिपल डिलीट कर सकते हैं स्पेसेस को। पर ऐसा बहुत ही ज़्यादा स्लो और एक लेम मेथड है जो कि हम बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करेंगे। सो देयर इज द स्लो वे एंड देयर इज द फास्ट वे। सो फर्स्ट लेट्स लर्न द स्लो वे। सो द स्लो वे इज टाइमलाइन को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, देन जाइए सीक्वेंस में, देन क्लोज गैप। ऑलराइट, एज यू कैन सी ऑल द गैप्स हैव बीन फिल्ड एंड हैव बीन रिपल डिलीटेड। सो देयर इज़ अ फास्ट वे जो कि हम यूज़ करते हैं सिर्फ एक कीबोर्ड शॉर्टकट, जो कि आप यहाँ पर से जाकर चेंज कर सकते हैं। एडिट में जाइए, देन गो टू कीबोर्ड शॉर्टकट, देन यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं क्लोज गैप्स गैप। या यहाँ पर से आप सिर्फ एक शॉर्टकट इस पर लगा सकते हैं जो कि हम H यूज़ कर रहे हैं करंटली। तब देख रख सकते हैं H हम क्लिक करेंगे तो क्लोज गैप हो जाएगा। ऑलराइट, सो डायरेक्टली बस टाइमलाइन सेलेक्ट कीजिए एंड क्लिक H and there you go. Voila. Now the second issue is the scale to frame size issue in a different dimension of sequences. यूजुअली जब हम लोग एक 1080p क्लिप को एक 4K सीक्वेंस में डालते हैं तो उसे मैनुअली स्केल करना पड़ता है या तो उसे स्केल टू फ्रेम साइज करना पड़ता है। पर भाई देयर आर 100 ऑफ क्लिप्स दैट वी हैव टू डील विद और हम लोग एक एक को सेलेक्ट करके स्केल नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। हम लोग को बस एक प्रेफरेंसेस में जाकर एक चेंजेस करना है। सो जस्ट गो टू एडिट, then go to preferences and click media, and now when opened just go to डिफ़ॉल्ट मीडिया स्केलिंग में जाइए और सेट टू फ्रेम साइज कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि ये जो 4K टाइमलाइन है उसमें जब भी हम लोग 1080p क्लिप को ड्रॉप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रीफ्रेम हो जाएगा। सो या लेट्स सी। तो ये है एक 4K टाइमलाइन, तो आपको हम दिखाते हैं। देखिए 3840 2160 है, तो ये 4K है। ऑलराइट, और ये 1080p। लेट मी गो टू द प्रॉपर्टीज वेयर इट इज। तो देखिए आप ये प्रॉपर्टीज देखिए, ये 1080p क्लिप है। ऑलराइट, सो व्हेनेवर वी ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन आवर टाइमलाइन, और आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली रीफ्रेम हो गया। एंड फ्रॉम नाउ ऑन जब भी आप एक 1080p क्लिप को अपने टाइमलाइन में ड्रॉप करिएगा वो ऑटोमेटिकली रीफ्रेम हो जाएगा। Simple, isn't it? Also guys, do consider subscribing to my channel for more video editing content like this. मेरे Instagram पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम डेली बेसिस में ऐसे वीडियो एडिटिंग शॉर्ट फॉर्म ट्यूटोरियल्स डालते हैं, रील्स इन फॉर्म ऑफ रील्स। सो या मेक श्योर यू गिव मी अ फॉलो, और इवन दो यू डोंट जस्ट हैव अ लुक। तो पता है जब भी हम एक शॉर्ट फॉर्म मूवी या एक लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पार्ट कहाँ है, एंड आई हैव टू मैनुअली लुक फॉर दैट पार्ट इन द टाइमलाइन, एंड मैन इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एंड देन एक दिन मेरे को ये ट्रिक के बारे में पता चला थ्रू अ रील, एंड मैन आई मिस्ड ऑन सो मच। सो कमिंग बैक टू आवर स्क्रीन, तो हम लोग सबको पता है कि M क्लिक करने से ये मार्कर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कहीं भी आप M क्लिक करोगे तो मार्कर्स क्रिएट हो जाएंगे। ऑलराइट, बट व्हेन यू क्लिक Alt एंड क्लिक ऑन द मार्कर, यू कैन सी कि यहाँ पर दो छोटे छोटे एरोज या कुछ स्प्लिट हो गए हैं वो मार्कर। ऑलराइट, तो यू कैन नॉट ड्रैग इट। सी, यू कैन नॉट ड्रैग एनी मार्कर, नॉट इवन दैट, जस्ट वेट फॉर द फन पार्ट। यू कैन डबल क्लिक इट, नाउ यू कैन नेम इट, लेट्स से इट इज बड़ा वाला। ओके, ये हो गया बीच वाला। ऑलराइट, ये हो गया छोटा वाला। And now when you double click it, also you can change the color of it. Alright, तो इसे exactly एक chapters बोलते हैं, chapter marker। तो आप इसे red कर सकते हो, कोई भी आप कलर यूज़ कर सकते हो। So yeah, इससे आपको पूरा टाइमलाइन में कहीं भी पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ है, and you can chop it accordingly. You can do anything that you like. So yeah, it is very easy and you should definitely try it out. And now lastly, the fourth step आपके चरणों में।
क्या आपको पता है कि आप कोई सा भी कलर ग्रेड को स्टील कर सकते हैं? It can rather be a movie or a image or a trailer. So yeah, let's hop onto our screen and let's learn it. तो पहले तो आपको जो भी फ्रेम पसंद आ रहा है उसे just drag and drop it on your timeline. I like this one. ये जोकर मूवी का है जो कि आप देख सकते हैं कि टील एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है. Then import your video. So let me just quickly yeah. Then what you have to do is just select your clip. Then go to Lumetri color tab and then go to color wheels and match. Then click this comparison view. Then यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको एक split हो गया. तो ये जो reference है जो कि हमारा last frame है timeline का, तो बस आप उससे ले जाओ ये रहा, and आपको सिर्फ एक single click करना है, apply match. And 3 2 1 and there you go. Although you have to make a little bit adjustments in the basic correction, baki it is looking awesome. It's not exactly the same, but yeah, it does the work. So guys, this is it for today's video. और अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो it's confirmed that you like this video, so please tickle that red button over there and make me happy. Also, you can comment down below and you can let me know is there anything specific that you want to learn in my videos. So until then, my homies, Sensei is out.